बार बिहार में चुनाव मुख्य रूप से दो गठबंधन के बीच में, जो सत्ताधारी गठबंधन है वो आप जो घोषणा करते हैं वो घोषणा के विपरीत वो डिलीवर कर रहा है और आपकी घोषणा है, आप कैसे एनडीए से आप कैसे काउंटर कर पाएंगे चुनावी मैदान में? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी महागठबंधन की सरकार है और मैंने जो घोषणा किया उसको हर संभव लागू करने का काम किया और जब भी इन्होंने हमारे घोषणा का फोटो कॉपी करने का काम किया, जो कि आप लोग तमाम लोगों ने देखे होंगे। जब हम लोगों ने माँ बहन सम्मान योजना का घोषणा की कि हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग माँ बहन के सम्मान के लिए 25,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। हम लोगों ने घोषणा किया कि हमने यहाँ पे वृद्धा पेंशन के लिए 1500 लागू करेंगे, तो इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 1100 लागू करेंगे। शुरू करने का काम किया हम लोगों ने कि यहाँ देखे कि बिहार के अंतर्गत में हम सभी किसानों पर सभी लोगों का 200 यूनिट माफ करेंगे, इन्होंने 125 यूनिट कर दिया। जबकि 20 साल के दरमियान में इन्होंने किन्हीं पर ना यहाँ के वृद्धा पाने वाले लोगों पर कभी इन्होंने कोई नोटिस लिया, ना यहाँ के किसानों पर नोटिस लिया, ना हमारी माँ बहन के नुकसान के लिए इन्होंने कोई काम किया। ये सरकार जो है जुमले की सरकार है। ये अभी जब चुनाव आते हैं तो जुमलेबाजी बोल करके इन्होंने जनता से वोट ले लेती है और सिर्फ हिंदुस्तान के अंतर्गत में बड़े बड़े अडानी अंबानी ऐसे लोगों का काम करते हैं, ना हमारे किसानों का काम करते हैं, ना हमारे नौजवान भाइयों का काम करते हैं, ना हमारे बेरोजगार भाई को जो दर ठोकर खा रहे हैं उनकी कोई बात सुनी जाती है, ना हमारे मजदूर भाइयों की सुनी जाए। तमाम हमारे जितने लोग हैं उनकी कोई बातें नहीं सुनी जाती है। ये जितने भी काम करते हैं और कानून बनाते हैं अडानी अंबानी के लिए करते हैं। ये देश के अंतर्गत में जो हमारा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हम लोगों को संविधान में अधिकार दिया है, इस अधिकार को इन्होंने हनन करने की बातें करती है। आप लोग देखे होंगे कि किस तरह वोटर इसके अंतर्गत में इन लोगों ने हम लोगों को परेशान करने का काम किया। तो ये इस तरह की सरकारें हैं, इसीलिए ये आखिरी बार इस बार बिहार की जनता उब चुकी है और बदलाव के मूड में है। इस बार सारी जनता इंडिया गठबंधन के साथ में है और इंडिया गठबंधन की फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और बांका जिला के अंतर्गत में हमारा 5 हम लोग इंडिया गठबंधन के साथी हैं। ये हमारे जो है धोरैया विधानसभा से क्षेत्र से हमारे त्रिभुवन दास जी हैं और हमारे कटोरिया से बेलार विधानसभा क्षेत्र से हमारे जानक प्रकाश जी हैं और युवा हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये इनमें काम करने की जज्बा भी है और ये इन्होंने नौजवानों का काम करके दिखाने का काम करेंगे समाज का। हमारे सूची हमदन जी हैं जो कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से हैं। ये महिलाओं के लिए अपने क्षेत्र के अंतर्गत में लड़ने का काम करती है और तमाम लोगों का काम करके दिखाने की बात करते हैं। और तमाम हमारे किसी कारण से अभी हमारे एक महागठबंधन के साथी नहीं आ पाए हैं, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने में आएंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी गठबंधन की सरकारें ने जितनी भी घोषणाएं किए हैं उसको लागू करने का काम करेंगे। 2020 में हमारी सरकार बनते लेकिन बेईमान व्यवस्था के सामने में अब इन्होंने बेईमानी करके हमारी सरकार को बनने नहीं दी। और हमारे माननीय तेजस्वी जी ने जो उस समय घोषणा किए थे कि हम 10,000 बेरोजगार नौजवानों को 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन बीच में जब हमारी सरकार मेरा गठबंधन की 17 महीना की सरकार बनी तो हमारे तेजस्वी जी ने इसी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया। उसके बाद और जो रोजगारों का सृजन किया गया था, अगर हमारे चाचा नीतीश कुमार अगर नहीं चेंज करते, पलटी नहीं मारते, तो आज हमारे बिहार के अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना। इसीलिए इस बार हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मैत्री इससे क्वेश्चन है कि आपके पिताजी जदयू से सांसद
आपके ऊपर एक तोहमत लग रहा है कि जदयू और राजद दोनों माने एक तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, पहली बात तो परिवारवाद की बात है, तो वो आप देखेंगे तो बीजेपी में ज़्यादा है, और कम से कम यहाँ पे आरजेडी में परिवारवाद अगर आप कह रहे हैं तो परिवारवाद नहीं है, यहाँ पे जनता के बीच भेजा जा रहा है कि आप जाइए और जनता से अगर आप वोट लेके चुनाव जीत जाते हैं तब आप सक्षम हैं। लेकिन बीजेपी में आप देखेंगे अमित शाह जी के बेटे अगर जय शाह है तो क्या वो वोट मांग के बीसीसीआई और आईसीसी के वो हैं? तो परिवारवाद उधर ज़्यादा है, और इधर हम लोग बस ऐसे लोग जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और हम समाज सेवा में अगर जा रहे हैं तो उसको समाज सेवा कहना चाहिए, परिवारवाद नहीं। ये मेरा कहना चाहते हैं कि परिवारवाद इसको नहीं माना जाए। हमारे जो नेता लालू प्रसाद यादव तेजी यादव ने लालटेन दे के भेजा, हमारा उम्मीदवार है उनको जिता के भेजेंगे, और उनका गठबंधन अलग है, उन सबको कर चुका सबने काम करेगा। कि आप तो बचपन से इंडिया से बाहर रहे हैं, आपको बांका जिले का इतिहास बहुत मालूम नहीं है, ये इल्जाम आपके ऊपर लगाता है, इसमें क्या कहना चाहिए? इस पे मैं पूछना चाहूँगा कि ये कौन लगा रहा है, क्योंकि मेरा जन्म तो यहीं हुआ है और मेरा कर्म भी यही है। यहाँ पे हम कार्मिक स्कूल में भी पढ़े हैं, यहाँ पे जब हमारे पिताजी बीच में शायद 97 में नहीं थे इलेक्टेड, तो हम यहीं पे गांव में घूमते थे, और लंदन भी गए तो 3 साल के लिए गए। और अगर जैसे क्या ये इल्ज़ाम लगाना गांधी जी पे, अम्बेडकर जी पे, नेहरू जी पे सही है कि वो अगर पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन पे ये इल्ज़ाम लगाना कि वो बाहर के ही रह गए। संजय जी, ये है कि मोदी आते हैं और इस बार एनडीए का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कल मोदी जी का कार्यक्रम नीतीश कुमार को लेकर के चेहरा क्लियर नहीं किया कि इस बार भी जब हम जीतेंगे तो मुख्यमंत्री वही, क्या कहेंगे? देखिए मित्रों, इसमें जो है वो जुमलों की पार्टी, वो किनको कब क्या धोखा दे देंगे, हमारे नीतीश बाबू को भी इस बार धोखा देने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए वो जो अमित शाह आ रहे हैं, और आप देखे होंगे कि ये लोग इतने प्रशासन पर हावी है, चुनाव आयोग पर हावी है। हमारे आप भी लोग बता रहे थे, मीडिया के लोगों ने बताया कि हमारे माननीय तेजस्वी जी महागठबंधन के हमारे जो सीएम फेस है, हमारा सीएम है, वो उनको हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए मना प्रशासन ने कर दिया। अब इस तरह का चुनाव में भेदभाव करने की बात करते हैं, जबकि ये इन लोगों ने, जब ये लोग सारे हेलीकॉप्टर उतारेंगे, अगर मोदी जी आएंगे तो उसके लिए अदर पार्टी के लिए प्रचार करना बंद करवा देंगे। अगर ये अमित शाह जी आवेंगे तो वो अदर लोगों के लिए प्रचार कराने के लिए तो मामला बंद करा देंगे। तो इस तरह का ये संविधान का हनन करने के लिए इन्होंने शुरू से ही काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार संविधान की रक्षा होगी, और भीमराव अम्बेडकर साहब की जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को हम लोग लड़ करके अपनी जनता को दिलाने का काम। डिप्टी सीएम को लेकर क्या करते हैं, एक डिप्टी सीएम घोषित कर दिया करते और बहुत डिप्टी सीएम घोषणा नहीं हो पाई, और तो डिप्टी सीएम का बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी। आप लोगों को ये जानकारी इसी तरह का मुस्लिम समुदाय हो या दलित हो या ऊपर कास्ट के लोग हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम का नाम क्यों घोषणा नहीं किया? बहुत जल्द हो जाएगा, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सारी जनता, हमारी बिहार के लोग जानते हैं कि हमारे दूसरा उप मुख्यमंत्री कौन है। विपक्ष तो कुछ क्लियर है, विपक्ष तो ऐसे ही लेंगे, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, उनको सिर्फ कटाक्ष करने की मुद्दा है और खाली टीका टिप्पणी करने का मुद्दा है। जनता के बीच में तो जा नहीं पाते हैं। 5 साल के अंतर्गत कोई जनता की उन्होंने कोई सेवा नहीं किया है, जनता के बीच में जवाब पूछते हैं। आप देखे होंगे कि उनके मंत्रियों वगैरह को किस तरह जनता रोड पर दौड़ा रहे हैं, तो ये भी तो आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए उनको कोई मुद्दा नहीं, विरोधियों पर उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हैं। 5 विधानसभा सीट जीतने का यहाँ पे पूरा दावा हम लोगों का 5 विधानसभा इंडिया महागठबंधन इस बार बांका से जीत करके हम लोग जा रहे हैं, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे माननीय तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारे नौजवानों का, हमारे सारे किसान मजदूरों का जो समस्याएं थी, सारी समस्या समाधान करेंगे। और हम लोगों ने जो घोषणा किए हैं,
महागठबंधन के द्वारा उस सारी घोषणाओं को सरजमीनी उतारने, एक एक करके लागू करवाने का काम। हो गया मेरा सवाल जितेंद्र जी से है कि आप जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से बिहार सरकार के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने कहीं काफी दावा किया है, एक एक करके बैठे। मंत्री चुनाव जीते हैं, काफी दावा कर रहे हैं विकास का, आप उसको कैसे काउंटर, किस मुद्दे को लोग पब्लिक में जा रहे हैं? विकास का दावा तो कर रहे, विकास की है, सच्चाई यही है, बालू के माफियाओं का विकास हुआ है और क्षेत्र भर में जाते हैं तो मालूम है लोकतंत्र नहीं राजतंत्र रहे, 5 साल तक क्षेत्र में कहीं वो दिखे नहीं। अभी वोट के वक्त में आए वोट मांगने के लिए, और विकास यही हुआ है कि लोग बांस के खंभे पे आज के डेट में भी लोग अपना तार लगाने, बिजली वाला जो है अपना बिजली ले जा रहे हैं, यही विकास है। विकास तो कुछ है नहीं है, भ्रष्टाचार है। आप देखिए वहाँ मोटेशन के मामले में जब लोगों ने आंदोलन किया, पैसा लिया जा रहा था और लोगों का काम नहीं हो रहा, तो वैसी परिस्थिति में क्या हुआ, लोगों ने आंदोलन किया, विरोध किया सांकेतिक रूप से, उसमें क्या करते हैं तो वो FIR करवाने का काम करते हैं। आप आफरनी स्थान जो हिंदू धार्मिक भावनाओं का बहुत बड़ा केंद्र है, लोगों ने जब वहाँ पे बिहार सरकार का अन्यत्र जमीन है, उस जमीन को लोग चाहते थे कि वो बने, बिहार सरकार के अन्य जमीन पर पापा सरकार भवन बन जाए, तो सरकार भी सहमत, DM साहब भी सहमत थे, जमीन देने वाला भी सहमत था कि आपकी जमीन है। कि क्या किया गया, कलश तोड़ा गया, जिसने विरोध किया आम लोगों में, उसने ब्रजेश पांडे जी को उठा करके 4 महीने जेल भेज दिया। बालू माफियाओं का ट्रैक्टर जब गुजरता है, उसका जब लोग विरोध करते हैं कि थोड़ा स्पीड कम रहे, हथियार के साथ उनको जेल भेज दिया जाता है, यही विकास हुआ है। आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? यही मुद्दा है, जो मुद्दा खुद जनता का मुद्दा है, और न्याय मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो। हम लोग वादा कर रहे हैं कि ये जो राजतंत्र वाला व्यवस्था खत्म हो के लोकतंत्र हो, और जनता के हितों के लिए जो है जो लड़ाई हम लोग है लड़ेंगे, यही मुद्दा। इसी मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। छोड़िए मैडम, हो गया। जनक जी, आपके विधानसभा क्षेत्र से कई ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, इसमें जिसको जैसी इच्छा वो वैसे कर सकता है, वोटर को भी उतना ही अधिकार है जितना कार्यकर्ता है। ये बताइए कि आप जैसे विधानसभा क्षेत्र में फाइट कर रहे हैं, पहले वाले जो है भूदेव चौधरी जी नाराज चल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? नाराजगी कोई बात नहीं है, पार्टी का निर्णय है, और जो टिकट मुझे मिला है जो और पूरे दोरिया विधानसभा में पूरा हर्ष का माहौल है और सब लोग जिता के मिले। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? भूदेव चौधरी को टिकट नहीं मिला, आपको टिकट दिया गया, मनीष कुमार वहाँ से दावर नेता है, कितनी बड़ी चुनौती है? दोरिया में कोई चुनौती नहीं है, दोरिया के बेटा को टिकट दिया है, दोरिया में खुद लड़ रहे हैं। तो वहाँ की जनता से अपील करेंगे भूदेव चौधरी या कंपेनिंग करेंगे आपके साथ मिलकर? निश्चित करेंगे। अभी तक पैसा नहीं जा रहा है, तरीपुर में ज़्यादा लेके जा रहे हैं, तो उसका क्या रिश्ता निकाला जाएगा पार्टी से? निश्चित रूप से वो भी रहेंगे। आपसे बातचीत नहीं अभी बातचीत हुआ कि नहीं? जो बातचीत हुई तो क्या बढ़ेगी, कैंपेनिंग नहीं करेंगे? जितना समर्थन देंगे पार्टी में का संवाद बना हुआ रहेंगे। सीमा जी, आपसे एक सवाल है कि एक तरफ निर्दलीय कई प्रत्याशी हैं और आप महागठबंधन से प्रत्याशी, कैसे देखते हैं? वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और आप महिला आदि सशक्तिकरण को लेकर कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और सही बात आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में अभी सब नए चेहरे ही हैं और हमारे लिए हम एक चुनौती के रूप में इसको ले रहे हैं। मैं वहाँ की पूर्व विधायक रह चुकी हूँ और क्षेत्र का जो विकास है वहाँ जनताओं को क्या चाहिए ये मुझे पता है, मुझे जानकारी है। और सबसे पहला मुद्दा हमारा है स्वास्थ्य को लेकर के, जो आज तक कटोरिया विधानसभा में सफल नहीं हो पाया है। जब मैं थी उस समय कटोरिया विधानसभा में लेडी डॉक्टरों की संख्या थी और मेरे नहीं रहने के बाद वहाँ से लेडी डॉक्टर गायब हो गए।
और मैं पहला मुद्दा लेकर यही जा रही हूँ कि जनता स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ताकि जनता को अच्छी शिक्षा मिल अभी सके। भी कटोरिया विधानसभा स्वस्थ में रहने की। कई जगहों पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है गाँव में, जहाँ के लोगों को अगर कोई हमारा परेशानी तो होती यही मुद्दा है कि स्वास्थ्य को ऊपर उठाना और वहाँ पर डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाना, और विशेष रूप से महिला डॉक्टरों की आवश्यकता है कटोरिया विधानसभा। मालिक खिला के आपके रामचंद्र दास जी हैं और सीपीआई सीपीएम के आपका आशीष जी है और सीपीआई के भी समाज का कन्वीनर है और जरा सब उपस्थित हम लोग सब समर्थन हम दिखा के देंगे। सवाल ये है सर कि टिकट आपको जब मिला तो उसके बाद आपके ही पार्टी के कुछ लोग इस्तीफा देने की पेशकश करें, तो उसे आप किस प्रकार से देखें? थोड़ा सा संजय जी आप थोड़ा सा बताएं बाका क्षेत्र से इस बार आप जी बताइए। बाका क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विकास करना था, क्या कमी लग रहा है? देखिए, बागा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं हमारी महागठबंधन की तरफ के हमारे सारे नेताओं ने हमको लड़ने के लिए भेजे हैं, और यहाँ की जनता की जो मूलभूत समस्या आज वर्षों से नहीं हुआ है, वो मूलभूत समस्या है उसको हम समाप्त करेंगे। यहाँ के जिस तरह के गाँव में जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ की विकास का कार्य ही नहीं, इस सारा कार्य हम करने के लिए जब हम दौरा कर रहे हैं तो सभी जगह के समस्याओं से समाधान हो रही है, और बाका की जनता के लिए जितनी कामें हम करेंगे सबों के लिए काम करेंगे, और यहाँ का काम करके लोगों को दिखाने का काम। अच्छा, अल्पसंख्यक आपके साथ लग रहा कि है? हाँ, हमारे साथ 100%। अगर कोई भी हमारे इंडिया गठबंधन के जो हमारे लोग हैं सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, और हमारी जनता भी बहुत खुश है, और वो कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बाका निश्चित जीतेंगे। कई वर्षों से जो हम लोग हार रहे थे, इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगी और बाका का विकास होगा। जब आपको टिकट की आपकी घोषणा हुई तो उसके बाद फिर आपके ही पार्टी के कुछ लोग नाराज हो गए और इस्तीफे की पेशकश करी, और उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है, पूरा कांग्रेस पार्टी महागठबंधन एकजुट है, और आज भी थोड़ा लोग जो कहता है, लेकिन सभी लोग आपके सामने दिख रहे हैं, सभी पार्टी के सभी घटक के लोग।